पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा, मैंने कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदनी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ही ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले, बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी। उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ।